नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार से हम भर सकते हैं, आइए जानेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं कि किन पृष्ठ क्रमांक से हम इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी विषय के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, विश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। पृष्ठ क्रमांक 75 में देख सकते हैं। तो वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक विश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए। तो हिरणों की रक्षा करते हुए विश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रदूषण से बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है। संपूर्ण पाठ से आप लिख सकते हैं। तो अमृता देवी व अन्य शहीदों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पेज नंबर 24 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है 25। इसमें दिए हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न 5 है, शहीद हुए स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई के बारे में आप क्या समझते हैं। पृष्ठ क्रमांक 77 में देख सकते हैं। सन 1906 अक्टूबर में राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे निहाल चंद बिश्नोई। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है, लिखिए। तो मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपया नगद प्रदान करता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 7वां है, पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। संपूर्ण पाठ की समझ के आधार पर लिख सकते हैं। तो देखिए आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सन 1485 में भगवान जम्बेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 साल नियमों की शिक्षा दी। इन 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाए। इन्हीं नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। इस नियम का पालन बिश्नोई ने इस तरह किया जो आज उसकी आन बान शान व पहचान बन गया। बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 26। इसमें दिया है देखिए मूल्यांकन 8। देखिए इसका प्रश्न है प्रश्न 8वां। इसमें प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखिए वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के पीछे कौन से नियम हैं। तो उनके द्वारा प्रकृति से जुड़े 29 नियम बिश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के नियम हैं। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रदान करती है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, शहीद अमृता देवी एवं 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देता है। मध्य प्रदेश का प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपया नगद प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है, 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप इन प्रश्नों के आंसर भी
बहुत ही सरल तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।